हेलो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ माना हवा आप क्लास डेस्टिनी हंटर चैप्टर 4। साइड कैरेक्टर कहता है कि हेलो और सिंचुआ हमारे एमसी को इग्नोर कर रही होती है और साइड कैरेक्टर कहते हैं कि हम फाइनली अपने पहली डेट पर आए हैं। साइड कैरेक्टर कहता है कि मैं ये देखने की उम्मीद कर रहा था कि हम कितने कंफर्टेबल हैं। सिंचुआ दूसरी साइड देख रही होती है। एमसी कहता है कि उसके पास मास्क नहीं है। हमारा एमसी सोचता है कि मन ही मन मैं सचमुच वापस आ गया हूँ। फिर हमारा एमसी कहता है कि सिंचुआ मरी नहीं है, नहीं उसके पास आंखें खोई है। फिर एमसी कहता है कि ऐसा है तो, और फिर एमसी कहता है कि मैं ऐसी चीज़ें दोबारा नहीं होने दूंगा। एमसी कहता है कि यदि आप अपना नाम, डेट बर्थ और टाइम यहीं लिखे। और फिर दूसरा साइड करके कहता है कि मेरा हो गया। एमसी कहता है कि मन ही मन वो अनकंफर्टेबल लग रही है। एमसी मन ही मन सोचता है कि अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो उसने बताया कि वो एक पहले अजीब आदमी के साथ इन्वॉल्व थी। मन ही मन सोचता है कि मुझे ये करना होगा कि उसे समय से पहले पता चल जाए। और फिर हमारा एमसी कहता है कि मुझे आपकी अच्छा और बुरा देखने के लिए अलाउ करें। हमारा एमसी कहता है कि साइड कैरेक्टर को तुम्हारा हॉरोस्कोप दर्शाती है कि तुम पक्के सॉलिड गोल्ड टाइप के हो। और फिर हमारा एमसी कहता है कि और ये लड़की सॉलिड वुड टाइप की है। हमारा एमसी कहता है कि इस तरह के हॉरोस्कोप को वुड काटने वाला गोल्ड कहा जाता है। और फिर हमारा एमसी कहता है कि ये एक भयानक अनुकूलता है जहाँ एक्स पेड़ को काट देगा। एमसी का ये बातें सुनकर साइड कैरेक्टर और शिनसुआ दोनों ही शॉक हो जाती हैं। और शिनसुआ कहती है कि क्या ऐसा है, मुझे लगता है कि यदि आपकी कंपेबिलिटी खराब है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। फिर वही साइड कैरेक्टर कहता है कि क्या ये एक मजाक है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो। और फिर कहता है कि साइड करते ये यहाँ का ऑनर कहाँ है। और फिर हमारा एमसी कहता है कि वो काउंटर पर है। फिर साइड कैरेक्टर कहता है कि सुहा चलो यहाँ से, मैं इस आदमी पर विश्वास नहीं कर सकता। और फिर सिन सुहा कहती है कि मैं अपना भाग्य बनाना चाहता हूँ। फिर सिन सुहा कहती है कि अपने मन में ये लड़का अच्छा है। गुस्सा होते हुए कहता है कि साइड कैरेक्टर तुम इसके लिए पछताओगे। और फिर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसी महिला मेरे जैसे ग्रेट व्यक्ति से मिल सकता है। और फिर हमारा एमसी कहता है कि ऐसा लगता है जैसे उसको आपसे मिलने का कोई इरादा नहीं है, बाहर निकलने का रास्ता यहीं से है। साइड कैरेक्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वही साइड कैरेक्टर कहता है कि बेहतर होगा कि तुम मेरे लिए वापस ना आओ। और फिर वहाँ से चला जाता है साइड कैरेक्टर। और शिनसुआ एमसी को देख रही होती है। और फिर शिनसुआ कहती है कि मैंने सोचा कि इस तरह की जगह जीवन की केवल अच्छे चीजों को ही मेंशन करती है। और फिर हमारा एमसी कहता है कि आमतौर पर यही स्थिति है। और फिर कहता है कि मेरे पिछले लाइफ में मुझे माफ करना अपने मन ही मन। शिनसुआ कहती है कि ऐसा लगता है जैसे आप इसमें अच्छे हैं, क्या मुझे फॉर्चून रीडिंग मिल सकती है। और फिर हमारा एमसी कहता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर तभी यहाँ पर ब्लू एनर्जी एक्टिव होता है और बहुत ही प्रेशर आ रहा होता है। और फिर दिखा जाता है कि यहाँ बहुत ही पावरफुल एनर्जी एक्टिव हो रहा था। और फिर तभी सिस्टम कहता है कि आपके स्टेट की कैलकुलेटर तुम्हारा डेस्टिनी के आधार पर की जा रही है। और फिर हमारा एमसी कहता है कि हालांकि मैं इसकी उम्मीद कर रहा था, मुझे लगता है कि मैं इस घंटी और चक्कर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और फिर शिनसुआ कहती है कि क्या कर रहे हो तुम। और फिर शिनसुआ कहती है कि टेबल के नीचे जाओ जल्दी से। एमसी कहता है कि मेरे पिछले लाइफ में सुहा ने भी मेरी रक्षा की थी। शिनसुआ कहती है कि बस क्या आपने यह नहीं कही कि आप फ्यूचर चेंज कर देंगे। और फिर तभी अनाउंसमेंट होता है। और फिर तभी शिनसुआ कहते हैं कि अभी वो अजीब अनाउंसमेंट क्या था। और फिर यहाँ से एमसी जा रहा था। और फिर शिनसुआ कहती है कि रुको मेरे लिए। एमसी सोचता है कि मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा होगा अगर मैं शिनसुआ से इन्वॉल्व ना हूँ तो। फिर हमारा एमसी दूसरे रूम में आ जाता है। एमसी कहता है कि मुझे आशा है कि कुछ अच्छा है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूँ। फिर हमारा एमसी कुछ ढूंढ रहा होता है, उसे मिल जाता है। और फिर शिनसुआ कहती है कि तुम किधर जा रहे हो। और फिर शिनसुआ कहती है कि हमें मूल्यांकन करने की जरूरत है। और फिर शिनसुआ हमारे एमसी को पकड़ के ले जा रहे होते हैं। हमारा एमसी कहता है कि रुको। और फिर किसी पर्सन का चिल्लाने का आवाज आता है। वो पर्सन भागते हुए कहता है कि भागो यहाँ से, मॉन्स्टर पीछे है। और फिर शिनसुआ कहती है क्या मॉन्स्टर। एक जाइंट वर्म हमारे एमसी के पैर पर काट लेता है। और फिर एमसी चिल्लाता है कि हेल्प करो। शिनसुआ कहती है कि रुको, मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। फिर हमारे एमसी किसी हथियार को निकाल के उसी जाइंट वर्म को मार देता है। एमसी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे पता था कि वो आएंगे। जाइंट वर्म को देखा जाता है जो कि यूजुअली ये ग्रास खाता है, कभी कभी ये एनिमल और ह्यूमन को भी खा लेता है।
हमारा एमसी सारे वारन को मारते ही जा रहा होता है और फिर कहता है कि लास्ट एक था ये। फिर देखता है कि एमसी कोई चिल्ला रहा होता है, कहता है कि हेल्प मी, और फिर हमारा एमसी कहता है कि उधर और भी है। फिर एमसी कहता है कि सभी पर्सन को यदि तुम मरना नहीं चाहते तो कुछ पकड़ लो। और फिर हमारा एमसी शिनसुआ को देखता है। शिनसुआ ने एक जाइंटी वारन को मार चुकी होती है किसी। शिनसुआ हंसते हुए कहती है कि वो वास्तव में उतने स्ट्रांग नहीं है जितने वो दिखते हैं। एमसी कहता है कि क्या ये कुछ भी नहीं है। एमसी अपने मन में सोचता है कि ड्रैगन को मारने कैपेबल किसी व्यक्ति को इस तरह से खुश होते देखना अजीब है। एमसी कहता है कि अब जबकि सीढ़ियाँ साफ हो चुकी है और कहता है कि उनके और अधिक आने से पहले सभी लोग नीचे उतर जाओ। सारे व्यक्ति जाते हुए कहता है कि थैंक यू। तो फिर हमारा एमसी मन ही मन सोचता है कि जब तक मेरे पास मौका है मुझे स्पीड पेरिस से इकट्ठा करने की जरूरत है। एमसी मन में सोचता है कि हालांकि वो लोअर ग्रेड के स्पिरिट है। और फिर एमसी कहता है कि मेरी एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा है। और फिर शिनसुआ कहती है कि है नीचे नहीं जा रहे हो क्या तुम। एमसी कहता है कि तुम्हें खाली क्यों नहीं करा जाता है। और फिर शिनसुआ कहती है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। एमसी कहता है कि क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में चिंतित हो जिसे आप आज ही मिल रहे हो। फिर एमसी कहता है कि भले ही आप नहीं जानते कि और क्या हो सकता है। एमसी सोचता है कि वो अभी भी वैसे ही है। और फिर एमसी कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। भाई लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना।